दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ विंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त विंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणि माणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी-धीमी वायु के स्पर्श से तरंगायमान था। कितने ही बड़े-बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे-हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी-छोटी बावलियां थी, जिनमें हंस, सारस और चकवा-चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंदमूल, खीर आदि तरह-तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी-बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1-1 हजार गौओं का दान दिया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मण लोग पुण्य वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल झल्ल, नट, वैतालिक और वंदीजनों ने धर्मराज को अपनी-अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि,
तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, शेमक, कमठ, कंपन, मद्रिकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंड्रक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन ने अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युमन, सांब, सात्विकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जन्मेजय एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवऋषि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवऋषि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भवनों को ऊपर नीचे, आढ़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और वैर बिगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रत्ती-रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णता ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुँचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवऋषि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्यों में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता
पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ और धर्म की बाधक न होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है ना? राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टालमटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं ना? अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती-बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांत में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक-ठाक रखते हैं ना? युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्ववासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं? धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं? आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना? कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशविरा जान तो नहीं लेते? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं? आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना? उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते? आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना? युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते? आप असमय ही निद्रा के वश तो नहीं हो जाते? ठीक समय पर जाग तो जाते हैं? रात्रि के पिछले भाग में जगकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना? कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते? आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती? थोड़े प्रयत्न से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना? कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते? उन पर आपका विश्वास तो है ना? कहीं उनकी ओर से उदासीन न हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती?